नीलकंठ पंछी का दर्शन इसलिए होता है, इसकी बड़ी प्राचीन महत्व। जब रावण को मारा था तो उसका दर्शन करके तब रावण का वध किया था। शंकर भगवान विष पिए थे, उससे विष निकला था, शंकर भगवान को विष पियाया गया था। और नील पंछी धारण करके वो जमीन धरती पर आए थे, तो यहाँ लोग उनका दर्शन किए। इस समय हमारी टीम मौजूद है। देखिए, ये भरत कुंड का प्राचीन मंदिर है और जहाँ तक देख पा रहे होंगे, देखिए ये यहाँ भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी के खड़ाओं के साथ यहाँ मौजूद हैं और फिर बगल में यहाँ श्री महंत हनुमान दास जी बैठे हुए हैं। तो आइए अभी हम श्री महंत जी से ये जानने का प्रयास करते हैं कि लोग बताते हैं कि दशहरे के दिन अगर नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। तो अभी हम महंत जी से ये जानेंगे कि नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना क्यों शुभ माना जाता है और दशहरा तिथि कब है, इसका महत्व क्या है। अभी आइए इन सभी सवालों को लेकर के अभी हम मिलते हैं श्री महंत जी से। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखिए, ये हैं श्री महंत जी। हाँ महाराज जी, हमारे दर्शकों को जरा अपना परिचय दीजिए। महंत हनुमान दास, नंदीग्राम, भरत कुंड, भरत जी का प्राचीन मंदिर। महाराज जी ये बताइए, जैसे लोग प्राचीन काल से ही लोग मानते चले आ रहे हैं कि दशहरा के तिथि को जो नीलकंठ पक्षी का दर्शन करता है काफ़ी शुभ माना जाता है और इसको लेकर के नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही उतावले रहते हैं और नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने के लिए वो जरूर जाते हैं। तो महाराज जी ये बताइए कि नीलकंठ पक्षी का दर्शन क्यों लोग करते हैं? नीलकंठ पंछी का दर्शन इसलिए होता है, इसकी बड़ी प्राचीन महत्व है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो शंकर भगवान विष पिए थे, उससे विष निकला था, शंकर भगवान को विष पियाया गया था। और उस विष पीने के बाद शंकर भगवान नील धारण हो गया, तो नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर नील पंछी का रूप धारण किया और नील पंछी धारण करके वो जमीन धरती पर आए थे। तो यहाँ लोग उनका दर्शन किए और दर्शन करने के बाद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि मतलब तमाम समृद्धि होती है दर्शन करने से। तो महाराज जी ये बताइए कि नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने से कौन कौन सा फल मिलता है? जैसे राम जी ने जब रावण को मारा था तो उसका दर्शन करके तब रावण का वध किया था। दूसरा कारण, फिर रावण के मारने से राम को जो हत्या का पाप लगा था तो उसी का दर्शन करने के बाद हत्या का पाप छूटा है और उस शिव जी की आराधना किया है। राम जी ने लक्ष्मण के साथ शिव का आराधना करके तब नीलकंठ पक्षी का दर्शन किया और उसी पंछी के दर्शन करने के बाद इनका हत्या का पाप छूट गया था। अच्छा महाराज जी, इस बार दशहरा तिथि कब पड़ रही है? अब 12 तारीख को शनिवार के दिन इस समय अब की बार है। जहाँ तक लोग हो सके तो नीलकंठ पंछी का दर्शन करें और ना जिसको ना भाग्य बस ना मिल पाए तो कम से कम शिव भगवान का दर्शन करें और उन पर आराधना करें, उनकी सेवा करें, उनकी जल चढ़ाएं, अच्छा चढ़ाएं, 11 बेलपत्र चढ़ाएं। तो इससे जो है जो फल नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने से होता है वही फल शिव की आराधना से हो जाएगी। देखिए महाराज जी का कहना है कि दशहरा के दिन अगर मिले तो नीलकंठ पक्षी का दर्शन अवश्य करें। अगर नीलकंठ पक्षी नहीं मिल रहा है तो जहाँ गांव में या घर में कहीं भी शंकर भगवान का मंदिर हो
तो वहाँ जाकर के पूजा पाठ करें और उनका दर्शन करें, तो जितने भी पाप हैं उससे मुक्ति मिलती है और हर बाधा दूर होती है। बस आज यही